बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर। साधु विवेक की पारखी सो माथे के मोर। हे भाई, संसार के अंदर जो सत असत के निर्णय करता है, परख करता है, वो किसी संप्रदाय में कहीं हो, वो श्रेष्ठ संत है और महापुरुष है, जो सत असत के निर्णय करके अब विवेक करके साधन भजन करके औरों को बताता है और अपना कल्याण करता है, औरों के कल्याण करता है। ये संसार के अंदर जितने धर्म पर चलने वाले महापुरुष हुए, सभी जो है संघर्ष किए हैं और सभी के जो है सभी महापुरुषों को जो है आसुरी संपदा के मनुष्य के सामना करना पड़ा है। ये संसार में ये विचार करने की विषय है कि गुरु नानक बहुत ऊंच कोट के संत थे और उन्होंने जो है रविदास जी के शिष्य थे, और रविदास जी और कबीर साहब ये जो है रामानंद जी के दोनों शिष्य थे या गुरु भाई थे, और दोनों आत्मज्ञानी पुरुष थे और बहुत अच्छे आचरणशील और विवेकशील सतगुरु थे। ये दोनों जो है महापुरुष बनारस में जब हुए थे, उस समय बनारस में इनका विरोध जो है आसुरी संपदा के जितने थे वो सारे जो है लगे हुए थे कि इनको जो है कैसे परास्त करे, क्योंकि बुद्ध भगवान के महावीर स्वामी के इन्होंने जो है बुद्ध भगवान को यहाँ जड़ से उखाड़ करके बाहर हटा दिए थे। सब यहाँ खाली पाखंड चलाते थे, मूर्खता चलाते थे और लोग के शोषण करते थे। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, इनका ये नीति थी। कहते थे कि दुगो पैसा दे दो लेकिन अकल मत दो। कहते थे कि बड़ के बतियौले या छोट के लतियौले। इस तरह से इनकी घटिया इनकी सोच थी और इनका ऐसा घटिया विचार था। ये समाज से जो है पैसा तो कमाना चाहते थे लेकिन समाज के कल्याण करना नहीं चाहते थे। ये जो है हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। ये मरते दम तक ले किसी के भला नहीं कर सकते। ये जो है यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर, तंत्र मंत्र जंतर के नाम पर, भूत प्रेत जादू टोना के नाम पर और ग्रह के नाम पर लोग के शोषण करते आए और अपना दुकानदारी या ठेकेदारी चलाते रहे, आज संसार को भरमाते रहे, मूर्ख बनाते रहे। क्योंकि ये जो है ये खुद जो है अज्ञानी थे और दूसरों को भी अज्ञानी बनाते रहे। इनके दिमाग में बस एक ही बात था कि जो मांग में सिंदूर लगाने वाला है उसको गोबर में लगवा के चेक करते थे कि ये जो है इसके बुद्धि भ्रष्ट हुआ है कि नहीं। ये संसार में जो है ऊपर से कुछ और होते थे, भीतर से कुछ और होते थे, और ये जो है बहुरूपिया के जैसे जो है ये समाज के जो है खोखला करते थे, राज को खोखला करते थे और राजा को जो है अयासी में लगा करके, और जो है इनको मजा और आनंद और अयासी भोग चाहिए। और ये जो है केवल जो है इनका उद्देश्य है कि पैसा कमाओ और लोग के मूर्ख बनाओ। इसलिए ऐसे लोग से बचनी है। संसार के अंदर कोई राजनेता हो या धर्म नेता हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और संसार के पारसी, सभी संप्रदाय के महापुरुषों को अगर सम्मान नहीं करता है और एक संप्रदाय से
अगर मानव जाति में अलगाववाद के अगर कोई उपदेश देता है उसे नहीं माननी है। कहीं लिखा हो और किसी ने कहा हो उसको हम नहीं मानेंगे। बुद्ध भगवान कहते हैं कि हे भाई, अगर कहीं लिखा है या किसी ने कुछ कहा है, अगर मानव जाति के तोड़ने की बात है और अलगाववाद की बात है तो उसको नहीं मानना है। आज यही पक्षपात के कारण जो है ये जो है समाज जो है अनेक टुकड़ा में बटा हुआ है और सभी एक दूसरे के निंदा और गाली देते हैं, निंदा करते हैं और बराबर के अधिकार नहीं देते। हमेशा कहते हैं कि हमारा मालिक और हमारा मजहब से तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा मालिक ही और हमारा संप्रदाय इसी के पास ठीका है मोक्ष के, स्वर्ग के। उसको ये पता नहीं कि उसका मोक्ष और स्वर्ग होगा कि नहीं, दूसरे के मोक्ष और स्वर्ग देता है। इसको बिजनेस बना दिया, धंधा बना दिया। ऐसे धंधाबाज से सावधान रहनी है। संसार के किसी के बेवत ना है कि बिना खुद साधन किए हुए और कठिन संघर्ष किए हुए अपना आवागमन से छूट जाए। संसार के सारे महापुरुष चिल्लाते रहे, चेताते रहे, ग्रंथ बनाए और ये विपक्षी जो है उनके ग्रंथ में मिलावटबाजी करते रहे और वो महापुरुष के संगे षड्यंत्र करके और उनके जो है षड्यंत्र करके मरवा भी दिए। अब हर दम उनको जो है बदनाम करते रहे, लोग के निगाह से गिराते रहे। हे भाई, संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो महापुरुषों के साथ मिल करके और उनका सहयोग करे। ये जो है जो महापुरुषों को विरोध करने वाले हैं उनके साथ भी बहुत लोग टूट के लग गए। जितना गद्दार विदेशी और बाहर के नहीं थे उतने गद्दार हमारे अपने थे। इनके शकल को पहचाने, इनको बाणी के पहचाने, ऊपर कुछ है या भीतर कुछ है, ये बनावटबाजी बहुरूपिया हैं। इन लोगों से सावधान रहे, इनको किसी के भला से मतलब ना है। संसार के अंदर जो है धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले आदमी से बचो। धर्म जितने हमारे महापुरुष थे उनका ये कही उद्देश्य था, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से समाज के सच्चे दिल से जो है बंधन मुक्त करना चाहते थे, आवागमन से छुड़ाना चाहते थे। लेकिन ये बीच में जो है ये बहुरूपिया और शैतान, राक्षस, दानव ये सब घुस करके उनके जो है मेहनत पर ये पानी फेर देते थे और उनके षड्यंत्र करके मरवा भी दिए, दुखी किए, धोखा किए। ये कहीं चूकते ना हैं, इसलिए इन सबसे सावधान रहे। एक भजन सुनाते हैं, ठीक से सुने, समझे और अपना कल्याण करे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जरेला एरा। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जरेला एरा। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञा में जरेला एरा।
राम। नदी के एक दिन जात रहे, एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला राम। बसवा के ले विमान घाटे अइले चारी जाना। बसवा के ले विमान घाटे अइले चारी जाना। मुहवा पर यज्ञिया अपन जमल का उहवा धरेला राम। मुहवा पर यज्ञिया अपने जमल का उहवा धरेला राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला राम। मुहवा पर यज्ञ अपन जमल का उहाँ धरेला राम। हित मित जे रहल एक मुहे सबे कहल। हित मित जे रहल एक मुहे सबे कहल। हित मित जे रहल एक मुहे सबे कहल। बेटा के जरले बेटा के जरले बेटा के जरले। बाबूजी के नसवर तनवा जरेला राम। बाबूजी के नसवर तनवा जरेला राम। बेटा के जरले बाबूजी के नसवर तनवा जरेला राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला राम। भला बुरा कैल कमाई जेहि लागे कैला भाई। भला बुरा कैल कमाई जेहि लागी कैला भाई। काहे खातिर ऊंचा नीचा काहे खातिर ऊंचा नीचा मानुष देहिया करेला राम। काहे खातिर ऊंचा नीचा मानुष देहिया करेला राम। ओ काहे खातिर ऊंचा नीचा मानुष देहिया करेला राम। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला राम।
कुल भइल जेकरा खातिर, कुल भइल जेकरा खातिर, उहे धइल मुँह पर आगी। कुल भइल जेकरा खातिर, उहे धइल मुँह पर आगी। उहे धइल मुँह पर आगी। ए बागी अगियास अखिया से झर झर लोरवा झरेला एरा। ये सुन हो बागी अखिया से झर झर लोरवा गिरेला ए राम। ये सुन हो बागी अखिया से झर झर लोरवा गिरेला ए राम। एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे। हम आखी देखनी सुंदर शरीरिया यज्ञ में जरेला ए राम। दास नर्बदेशवर गावे नीर गुनावा। जन्म मरण से पार होई जाई है राम। दास नर्बदेशवर गावे नीर गुनावा। समझ के जन्म मरण से पार होई जई है हरि ए राम। दास नर्बदेशवर गावे नीर गुनावा। जन्म मरण से पार हो जय है राम। बोलिए सत गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। इस संसार के ये निर्गुण जो है आध्यात्म निर्गुण है और ये संसार में चिताने वाला निर्गुण है। अपने आप के ठीक से जानना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। और इसमें जो है हमेशा जो है अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना है और जान करके अपना कल्याण करना है। इस संसार में जो है जितने मनुष्य मिलेंगे, हमारे पूर्वज जो है पहले भी धर्म के लिए प्रयत्नशील थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। राजा जनक जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ा जो है एक सम्मेलन किए और संसार के सारे विद्वान और पंडितों को बुलाए। वहाँ पर उस सभा में सभी महापुरुष सभी को बुलाया गया था। वो विद्वानों की पंडित की सभा थी और सारे से उनके जो है राजा सपना देखे थे कि सपना में जो है वो जंगल में जाते हैं और वो भिखारी बन जाते हैं और कहीं से मांग करके थोड़ा बर्तन में खिचड़ी बनाते हैं और 2 सांड लड़ते हुए जाते हैं और उसमें मार करके सब गिरा देते हैं। और गिराने के बाद से राजा जनक के आँख खुलता है तो उस सभा में पंडितन के बीच में बात को रखते हैं कि जो हम वो देखे थे वो सत्य है कि जो अभी देखते हैं अभी हम राजा हैं, हमारी आँख खुली है। जब वो राजा जनक अपने जो है सेजिया पर चिल्लाए तो जा कर के उनके जो चौकीदार था वो जगाया और वो देखे कि हम तो यहाँ खाट पर जो है राजा हैं, सिंहासन पर सो रहे हैं। फिर उन्होंने जो है वो पंडितन के सभा बुला करके
ये बात को वहाँ पर पूछे कि बताओ कि हम अभी राजा हैं, इस तरह के सपना सुने, वो सच है कि ये सच है। उन्होंने जो है पंडितन के सभा में जो है ये सब वहाँ पर पहुँचते, वो सब इसको ठीक से नहीं बता पाए। संजोग बस वहाँ घंटा बाहर लगा था कि घंटा बजा करके अंदर आना है, जो जितने वेद के जानता होगा उतने घंटा बजाएगा। संजोग बस अष्टावक्र वहाँ पहुँचे और उन्होंने घंटा के काफ़ी बजा दिए। जब गए उनको देखे तो ये सारे पंडित जो है उनको देख के हंसने लगे। जब वो चुप लगा गए तो अष्टावक्र जी हंसने लगे। फिर पंडित सब पूछे कि आप क्यों हंसे? वो कहे कि हम लोग इसलिए हंसे कि आप 8 अंक के टेढ़े हो, आप यहाँ क्या कार्य करोगे? वो राजा जनक कहे कि हम इसलिए हंसे कि ये जितनी सभा लगी है चमारन की सभा है, तुम लोगों के चमड़े के ज्ञान है। राजा जो है पूछे कि कैसे? कहे कि राजन ये सब जो है केवल शरीर के ऊपर के चमड़ा देख करके ज्ञान करते हैं। और राजा जो है अपनी बात बताए, पूछे राजा अष्टावक्र जी से। अष्टावक्र जी जवाब दिए कि जो सपना देखा था वो भी सत्य नहीं है, और जो अभी देख रहे हो, अभी वर्तमान में जो बरत रहे हो, ये भी सत्य नहीं है। सत्य दोनों से परे है। राजा के समझ में आ गया कि ये जो है महापुरुष वास्तव में जो है बहुत जानकार हैं। उनको जो है बैठाए और उनसे 3 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था कि ज्ञान कैसे होता है, वैराग कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। अष्टावक्र जी बताए कि वैराग पहले जो है सतगुरु के शरण में, सतगुरु के उपदेश सत्संग से